वोट चोर गद्दी चोर ये प्रोग्राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दिया है, ये हर स्टेट में हो रहा है। आप सबको पता है कि जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में रिजल्ट लगे, और हाँ खास तौर पे मेरे खुद के स्टेट में महाराष्ट्र में जिस तरह से वोटों की चोरी हो गई, चोरी यानी वहां पे वोट डिलीट कर दिए गए। कम से कम 47 लाख वोट हमारे यहाँ ज्यादा एडिशन में लगवाए गए, और 4 महीने पहले जहाँ पे हमारे सांसद सबसे ज्यादा वोटर चुन के आए थे, वहीं पे हमारे जो एमएलए है बहुत ज्यादा वोटर से हार के बहुत कम नंबर हमारा आ गया। जिस तरह से उन्होंने किया है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिस तरह से वोट की चोरी करने का एक प्रोग्राम किया है, मुझे लगता है इस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। एक ना एक तरीका आजमा के वो हर रोज कुछ ना कुछ अलग करते हैं, और जिसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का पहुंचाने का काम वो करते हैं। और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को धक्का नहीं लगने देंगे। हम सब मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और ये जो वोट चोरी है, जैसे बीच में हमने प्रोग्राम किया था वोट चोरी के, तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। यहाँ पे चंडीगढ़ में भी हुआ था, हिमाचल में भी हुआ था, और यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कैंपेन उन्होंने किया है। हम ये सब सिग्नेचर राष्ट्रपति जी के पास भेज देंगे और उनको बताएंगे कि इतने लोग इस वोट चोरी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसमें आपने ध्यान देना चाहिए। यही मैं इस समय बताना चाहता हूँ। लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद उसकी मतदाता सूची होती है, और अगर मतदाता सूची के ऊपर आशंकाएं खड़ी होनी शुरू हो जाएं, तो लोकतंत्र के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि बुनियादी जो दस्तावेज है, जिस दस्तावेज के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया आरंभ होती है और संपन्न होती है, वो मतदाता सूची। और पिछले कुछ दिनों में ये पाया गया है कि मतदाता सूची के साथ एक संयोजित तरीके से छेड़छाड़ की जा रही है। जो संस्था इस सारी प्रक्रिया की कस्टोडियन है, जिसकी देखरेख में ये सारा कार्य संपन्न होता है, जब उनके समक्ष ये बातें रखी जाती हैं, तो उनकी तरफ से उसके ऊपर आत्मचिंतन और पुनर्निरीक्षण की जगह एक बहुत ही उग्र तरीके का संवाद देखने को मिलता है। और इसलिए इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाने के लिए ये जो अभियान शुरू किया गया है, इसमें सारी इंडिया ब्लॉक की पार्टी, राजनीतिक दल शामिल है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत के लोकतंत्र को और भारत की जो जमहूरियत है, जिसके ऊपर हम सब फख्र करते हैं और गर्व करते हैं, उसको बचाएं। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, और भारत का लोकतंत्र और सुदृढ़ करने के लिए ये जो प्रक्रिया है, ये जो कार्यक्रम है, ये जो आंदोलन है, ये कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। इस देश को आजादी दिलाने में, लोकतांत्रिक बनाने में करोड़ों करोड़ों कांग्रेसियों ने और भारतवासियों ने अपना खून दिया है। और विडंबना ये है कि जो लोग आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कहीं पे भी नहीं। तो इसलिए ये जो अटपटी बातें हैं, इन अटपटी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है, और मैं जवाब देकर उसको सुशोभित नहीं करना चाहता। इतना जरूर कहूंगा कि जो श्रीलंका में जुलाई 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, बांग्लादेश में 2024 में हुआ, और अब नेपाल में सितंबर 2025 में हुआ है, ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। और दक्षिण एशिया में अगर अस्थिरता होती है, उसका सीधा सीधा असर भारत पे भी पड़ता है। और ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, उसका एक बहुत ही डूंगा विश्लेषण करने की लोड़ है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने, रजनी जी को याद होगा, ये संसद सदस्य थी
कांग्रेस ने शुरू से ये कहा था कि वह एक रेट होना चाहिए जीएसटी। आपने 8 साल तो 4 रेट रखे और अब अपनी भूल स्वीकार करने की जगह, लोगों से माफी मांगने की जगह कि किसी को 5%, किसी को 12%, किसी को 18%, किसी को 28%, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जिसपे सिन टैक्स लगा हुआ है 40% का। तो इसलिए भाजपा को लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि लोगों की जेबों पे जो पिछले 8 साल में जीएसटी के नाम पे डाका डाला गया है। देखिए, ऐसा है कि हर बयान जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आता है उसके ऊपर टिप्पणी और प्रतिक्रिया देकर उसको सुशोभित करना जरूरी नहीं। कर्नाटक सरकार ने अपने विवेक में एक फैसला किया है, उस फैसले को क्रियान्वित कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही आपत्ति है तो उनके जो प्रदेश हैं उसमें बेहतर तरीके से करवा लें। शिवराज जी, आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा है और इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत एक प्रेस वार्ता रजनी जी के नेतृत्व में लकी जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, और मैं करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में जिस तरह का मंसूबा रचा गया था और जो एक षड्यंत्र के तहत कोशिश हुई थी, उसका विस्तृत खुलासा किसी दिन आराम से चाय के ऊपर बैठ के